Bismillahirrahmanirrahim. This is your third lesson in which we are going to learn about the purpose of doing research. हमने सीखा कि रिसर्च क्या है. दिस इज अ साइंटिफिक वे दैट फॉलो सम फॉर्मल मेथड्स. फिर हमने सीखा कि रिसर्च डिस्टिंग्विशेस इटसेल्फ फ्रॉम एक्सपीरियंस and reasoning and types of reasoning, deductive reasoning and inductive reasoning. Now we are going to learn in this lesson the purpose of doing research, why we are doing research. So first of all, we are going to learn the dimensions or the factors on which we classify the research. Research करने, why we are doing research, the answer of this is we have some dimensions on the basis of what we are going to learn कि हम research क्यों करते हैं. First of all, the first dimension is the purpose of doing research. हम क्लासिफाई करेंगे रिसर्च को on the basis of purpose कि हमारा purpose क्या है. The second dimension is intended uses of doing research कि हम कौन कौन सी जगह, कौन कौन सी जरूरत, कौन कौन सी डायमेंशन है, यूजेस है रिसर्च करने की, उनकी बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे. Number three, the element or the dimension on which we are going to classify is how it handles time. टाइम को कैसे हैंडल किया जाता है. ठीक है. नंबर फोर, द रिसर्च और द डेटा कलेक्शन टेक्निक्स used in it. We have four dimensions on which we classify the research. Actually, what is the thing? We have to learn the purpose of doing research. कि हमारी रिसर्च करने का मकसद क्या है, हमारे रिसर्च करने का पर्पस क्या है. So the first dimension on which we classify research is the purpose of doing research. कि हमारे रिसर्च करने के पर्पस पे डिपेंड करेगा हमारे जो रिसर्च है उसका पर्पस क्या है. ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा कि हमारी रिसर्च की कौन सी टाइप होगी. फर्स्ट ऑफ ऑल, here is a question that is asked by the every researcher who is a student researcher or the scholar, that why you are doing this research. Majority answers are it was an assignment, that's why I'm doing this research. For people says my boss told me to do so. I was curious. I'm very much interested in doing research. There are a lot of questions that come in my mind, so I want to satisfy myself. So I am doing this research. So purpose of research may be organized into three groups based on what the researcher is trying to accomplish. रिसर्चर जो है किस चीज को एकम्प्लिश करना चाहता है, किस चीज को आंसर आउट करना चाहता है, उसकी बेस के ऊपर तीन ग्रुप्स में डिवाइड की गई है. सो द मेजर ग्रुप्स आर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च. तीन ग्रुप्स किस वजह से, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाई what researcher want to accomplish, on the basis of what researcher wants to do. ठीक है, हमारे पास तीन चीजें हैं, एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव एंड एक्सप्लेनेटरी रिसर्च. Studies may have multiple purposes both to explore and describe, but one purpose usually dominates. Major एक ही डोमेन होगी आपकी रिसर्च करने की, but somehow कोई सेकेंड टाइप या थर्ड टाइप उसमें इनकलाबोरेट कर सकती है, उसमें इनकॉर्डिनेट हो सकती है, उसमें शामिल हो सकती है. एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में आप एंटायरली नया टॉपिक एक्सप्लोर करेंगे. डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आप किसी फिनोमेना, सोशल फिनोमेना, जैसे फॉर एग्जांपल सूरज जमीन के गिर्द घूमती है, आप इसको डिस्क्राइब करेंगे, आप इसको बयान कर देंगे. एक्सप्लेनेटरी रिसर्च के कोई एक्सप्लेनेशन देंगे कि सूरज जमीन के गिर्द क्यों घूमती है, उसमें कुछ फैक्ट्स डालेंगे, कुछ फिगर्स डालेंगे, एक्सेट्रा. हम इसको डिटेल के साथ अब देखते हैं. द फर्स्ट टाइप इज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च. Exploring a new topic, you are going to investigate the what question. आप इसमें क्या करते हैं, एक नया टॉपिक जो है उसको एक्सप्लोर करते हैं और आपके पास जो मेजर जो उसमें टारगेट होता है वो आपका व्हाट क्वेश्चन होता है. आप क्या कर सकते हैं, आप एक या एक से ज्यादा प्रिसाइज कहते हैं टू द पॉइंट क्वेश्चंस को, रिसर्च क्वेश्चंस को फॉर्मुलेट कर सकते हैं जिसका आपने आंसर ढूंढना होता है, जिसका आपने सोल्यूशन को फाइंड आउट करना होता है. It is difficult to conduct because there are few guidelines to follow. आपके पास, चूंकि आप entirely नया काम कर रहे हैं, आपके पास बहुत सारी guidelines available नहीं.
सो इट कैन बी लिटिल डिफिकल्ट बट नॉट वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। सो आपने एड्रेस करना है इसमें व्हाट क्वेश्चंस को। आपकी इनिशियल रिसर्च जो है दैट विल बी कंडक्टेड टू क्लैरिफाई द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। इनिशियली आप रिसर्च क्यों करें, ताकि आप अपनी प्रॉब्लम की नेचर को क्लैरिफाई कर सके, फाइन। और आपने किस क्वेश्चन को एड्रेस करना है इसमें, व्हाट क्वेश्चन को। और एक्सप्लोर करना जो है, बता रहा है कि एक्सप्लोर करना, फाइंड आउट करना, तलाश करना, एंड व्हाट यू आर एक्सप्लोरिंग, अ न्यू टॉपिक, फाइन। The second type of the research is descriptive research. It presents a picture of the specific details of a situation, social setting or relationships. फॉर एग्जाम्पल आप क्या करें, आपकी जो मर्दमशुमारी होती है, आप उनके डेटा के ऊपर पॉपुलेशन सेंसस जो करते हैं, एजुकेशनल सेंसस करते हैं, लेबर फोर्स सर्वेज कंडक्ट करते हैं, ठीक है, ये सारी की सारी किसमें आएंगी, आपके डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आएंगी, फाइन। और आप जो है इसमें किसी पॉपुलेशन, किसी फिनोमेना की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं, को बयान करते हैं, को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। यू आर गोइंग टू हाईलाइट द डिटेल्स ऑफ अ सिचुएशन, अ सोशल सेटिंग और रिलेशनशिप, जिसकी एग्जांपल अभी हमने बात की कि लेबर फोर्स सर्वेज आप कर सकते हैं, इसमें पॉपुलेशन सेंसेस आती हैं, और आपने किस क्वेश्चंस को आंसर करना है, जिसमें शामिल है हु, व्हाट, व्हेन, where and how questions. So descriptive research, it can target all these 5 types of researches. In exploratory, we were concerned about the what question. In descriptive, we have to answer who, what, when, where and how. We have to describe all the specific details, fine, in this type of research. The third type of research on the basis of purpose of research is explanatory research. Explain करना, खोल के बयान करना, define करना और खोलना उन facts को. The desire to know why. You have to satisfy, you have to find out the answer of why. Builds on exploratory and descriptive research and goes on to identify the reasons for something that occurs. आपने कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें एलैबोरेट करना है कि why it is happening, एक्सप्लेन करना है उस चीज को कि what are the basic reason, the particular for behind the particular occurrence or behind the particular situation, उसकी behind the scene reasons को बयान करना है, ठीक है, एक्सप्लेन करना है। looks for causes and reasons, आपने क्या करना है, वजह बतानी है, it is happening, why it is happening, so you have to give the answer of why. Determine which of several explanations is best. Determine the accuracy of the theory. आप इसमें क्या कर सकते हैं कि एक फॉर एग्जांपल एक थ्योरी है जिसकी एक्यूरेसी 90% आपने एक्सप्लेन की, क्लेम की है ना रिसर्चर है, तो आपने वो डिटरमिन करनी है, आपने उस थ्योरी की प्रेडिक्शन या प्रिंसिपल के बारे में इन्वेस्टिगेशन देनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, descriptive research may discover that 10% of the parents abuse their children, whereas explanatory researcher is more interested in learning why parents are abusing their children, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव ने बता दिया कि अकॉर्डिंग टू फैक्ट्स 10% are doing this, but explanatory research is more concerned towards why this 10% things is happening. 10% parents abuse their children, and this explanation requirement में क्या होता है, explanation research में क्या होता है, why 10% our parents are abusing their own children, what are the facts, what are the reasons. So we are computer science students, we are computer engineering or computer science students, ठीक है। What about us, हम कौन सी रिसर्च करते हैं, हम किस टाइप की रिसर्च करते हैं, we are doing constructive research. We develop to solutions to a problem. हमारे पास जो प्रॉब्लम आती है हम उसको एक सॉफ्टवेयर की मदद से, ये सेट ऑफ रिलेटेड सॉफ्टवेयर की मदद से उसका सोल्यूशन इन्वेंट करते हैं, ठीक है। सबसे कॉमन मेथड जो है ये रिसर्च में क्या होता है कि आप कंस्ट्रक्ट करते हैं, आप डेवलप करके देते हैं, ठीक है। आपके नए नॉलेज जो कि आपने नई चीज बना के दी है, दैट इज कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ कंस्ट्रक्ट, ठीक है।
उसके बाद इट कैन बी, अब कंप्यूटर साइंस के लोग जो हैं, आप लोग जो हैं एक नया, कोई नई थ्योरी दे सकते हैं, कोई नया एल्गोरिदम दे सकते हैं, कोई नया मॉडल दे सकते हैं, कोई नया सॉफ्टवेयर दे सकते हैं, और कोई नया फ्रेमवर्क बना के दे सकते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लोग फ्रेमवर्क्स की बात करते हैं, ठीक है, वो मॉडल्स की बात करते हैं, वो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स की बात करते हैं, कोई थ्योरी या कोई आइडिया, सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स हो गए, इस तरह से एक्सेट्रा। आप कोई मशीन लर्निंग एल्गोरिदम दे सकते हैं, आप कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एल्गोरिदम बना सकते हैं, आप कोई कंप्यूटर विजन में काम कर सकते हैं, सो इट डिपेंड्स। सो यू आर एक्चुअली कंस्ट्रक्टिंग, the word construct is related to the new contribution and that comes for you, आपके लिए आता है। summary so far with respect to purpose of doing research, पहला dimension, पहला criteria classification का क्या है, purpose of doing research। According to this criteria, the research is divided into three groups: exploratory, descriptive and explanatory। exploratory में आप uncover करते हैं new elements को, descriptive में आप detailed pictures देते हैं, who, what, when and how etc। explanatory में आप examine करते हैं causal relationship में, कोई काम हो गया उसकी reason तलाश करते हैं, उसका fact तलाश करते हैं। so that was all for today। नेक्स्ट लेसन में हम डिस्कस करेंगे इससे नेक्स्ट टॉपिक। अल्लाह हाफिज।